चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। प्रहलाद जोशी इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दुष्यंत सिंह, उनकी भी मौजूदगी। और सुबह आपने देखा था किस तरह से जब नामांकन भरने की तैयारी की जा रही थी, अपने समर्थकों से वो चर्चा कर रही थी। हालांकि एक दिन पहले इसी तरीके से मुलाकातों का दौर, चर्चा का दौर जारी रहा, जिस तरीके से बताया गया। और सुबह देखा आपने, महिलाएं सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में उनके साथ सुबह मौजूद थी, उनसे चर्चा वो कर रही थी। दुष्यंत सिंह लगातार उनके साथ मौजूद नजर आए, साथ दिखाई दिए। और बेहद अहम ये तस्वीरें प्रहलाद जोशी जो कि प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी और भी खास यहाँ पर हो जाती है। वसुंधरा राजे नामांकन दाखिल कर रही हैं। हालांकि बड़ा चर्चा में रहा कल का उनका बयान, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही थी। झालरापाटन से एक बार फिर से प्रत्याशी वसुंधरा राजे। और देखिए, नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी उन्होंने की। और बाकायदा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो मुहूर्त के अनुसार भी, मुहूर्त को देखते हुए भी उस समय के हिसाब से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि सुबह जब तस्वीरें आपने दिखाई थी, दर्शन भी कर लिए, उससे पहले समर्थकों के साथ चर्चा भी हो गई। फिलहाल अब आखिरकार नामांकन दाखिल करने के लिए वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं। भंवर, आवाज मिल पा रही है? चलो एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए अंदर की तस्वीरें। पर्चा दाखिल करने के लिए वसुंधरा राजे पहुंची हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी इस सीट से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे, ये क्षेत्र उनके प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है और यहां पर काफी मजबूत भारतीय जनता पार्टी काफी समय से, और समय समय पर अपनत्व भी उनकी तरफ से दिखाया भी गया है। और ये देखिए, पर्चा दाखिल करते हुए वसुंधरा राजे की तस्वीर। सांसद दुष्यंत सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं, सांसद दुष्यंत सिंह, उनकी भी मौजूदगी। और बाहर आप देखेंगे तो बाहर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित हैं। और खास तौर पर महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुबह भी आपने देखा था जिस तरीके से जब इंतजार वो कर रही थी, नामांकन दाखिल करने को, निकलने को लेकर उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, क्योंकि भक्ति में आस्था हमने देखी है उनकी। भंवर एस चारण एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, वसुंधरा राजे आखिरकार दर्शन पूजन करने के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद नामांकन दाखिल करने पहुंच गई है। नामांकन दाखिल हो गया है क्या भंवर? बिल्कुल, नामांकन दाखिल हो रहा है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उनके साथ हैं, साथ में सांसद दुष्यंत सिंह जो बारा झालावाड़ से सांसद हैं, राज्य के पुत्र हैं, वो उनके साथ हैं। और जो नामांकन पत्र इस वक्त वसुंधरा राजे ने दाखिल किया है, आरोल संतोष मीणा के सामने उन्होंने झालरापाटन सीट से बीजेपी प्रत्याशी के बतौर अपना पर्चा भरा है। और सीता भील और रामकरण डांगी, ये दोनों प्रस्तावक बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नामांकन पत्र में। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खास तौर पर वसुंधरा राजे के नामांकन को करवाने के लिए दिल्ली से पहुंचे हैं और उनको पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, इसी वजह से यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के पहुंचने में भी देरी हुई। 2:15 बजे का मुहूर्त था। ठीक 2:15 बजे उन्होंने अपना जो भरा हुआ नामांकन पत्र था वो आरोप के समक्ष पेश कर दिया। इसके अलावा बीजेपी के नेता श्याम शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं, संगठन के प्रभारी छगन माहूर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि 5 ही लोग प्रस्तावक समेत और कैंडिडेट समेत अलाउड है आरोप के सामने, तो 5 ही लोग हैं जो वहाँ पर खड़े हैं। बाहर बहुत से उनके समर्थक मौजूद हैं, बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर लगातार झालावाड़ में ही प्रवास था, तो पूरी तरह से जो बीजेपी है झालावाड़ की, वो एक तरह से मोबिलाइज नजर आ रही है, एकजुट नजर आ रही है, एकमत नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रही है। और ये 10वां नामांकन पत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से अपना दाखिल किया। इससे पहले 5 बार वो झालावाड़ सीट से सांसद रही, 4 बार वो विधायक रह चुकी हैं और 5वीं बार विधायक प्रत्याशी के बतौर वो इस वक्त अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही है। फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर लाइव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और 1989 से उनका ये सफर शुरू हुआ था
झालावाड़ से उनका ये नाता जुड़ा था जब पहली बार उन्होंने सांसद प्रत्याशी के लिए पर्चा भरा था। और ये 10वां नामांकन पत्र है जो कि इस सीट से वो दाखिल कर रही हैं। और नामांकन पत्र भरने के बाद, नामांकन कार्यक्रम के बाद उनका यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होने का भी कार्यक्रम है। लेकिन इससे पहले उनकी एक प्रतिक्रिया पक्षीधर ने एक्सक्लूसिवली ब्रेक की थी जो उन्होंने कल से अपने एक बयान पर दी थी जब कल झालावाड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को वो खेल संकुल में संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जिस मैच्योरिटी के साथ आज उनके पुत्र और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने इस्तीफ किया है, अब मुझे लगता है कि मैं रिटायर भी हो सकती हूँ, मुझे अब उनकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इतना ध्यान रखा है, इतना सिखा दिया, इतना ट्रेंड कर दिया है दुष्यंत सिंह को। आज उन्होंने कहा कि इस बयान को रिटायरमेंट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हंसी मजाक में ये बात कही थी, अपने पुत्र के परिपक्व होने के संदर्भ में ये बात कही थी। अभी तो प्रदेश की सेवा मैं कर रही हूँ, करती रहूंगी, बहुत काम करने हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे रिटायर ही होना होता तो मैं आज पर्चा क्यों दाखिल करने के लिए यहाँ होती। तो और भी बहुत सी बातें हैं जो नामांकन कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से आज कर सकते हैं। उन्होंने पुकार भरी थी कल कि झालावाड़ की 4 सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिनी सचिवालय झालावाड़ से, जहाँ वसुंधरा राजे इस वक्त अपना नामांकन पत्र करीब करीब दाखिल कर चुकी है। और 3 बजे तक यहाँ पर नामांकन दाखिल होने का कार्यक्रम चलता है। लेकिन रोचक बात यह है कि झालरापाटन विधानसभा सीट से अभी तक वसुंधरा राजे के सामने कोई नॉमिनेशन दाखिल हुआ नहीं है। और अभी भी कांग्रेस कौन से प्रत्याशी को उनके सामने उतारने वाली है इसको लेकर के कांग्रेस के पत्ते नहीं खुले हैं। कुछ स्थानीय दावेदार भी हैं। पिछली बार प्रयोग किया गया था मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर से लाकर के झालरापाटन सीट से कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के सामने उतारा था, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस बार कैंडिडेट कौन होगा ये भी रोचकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे ने झालरापाटन सीट से अपना नामांकन इस वक्त आप कह सकते हैं कि करीब करीब दाखिल कर। अगर इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी जरा, क्योंकि जब दिग्गज चेहरे नामांकन के लिए पहुंचते हैं तो प्रमुख चेहरे उस दौरान नजर आते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जोशी की मौजूदगी क्या बयां करती है भंवर? देखिए, प्रहलाद जोशी की मौजूदगी साफ तौर पर यह बयान करती है कि राजस्थान में प्रत्याशी चयन में जो प्रमुख भूमिका थी वो प्रहलाद जोशी की रही है, डैमेज कंट्रोल में और साथ में प्रत्याशी चयन करने में, जो स्क्रीनिंग से निकल करके और केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो नाम गए थे दावेदारों के उनको फाइनलाइज करने में। इस वक्त उनका वसुंधरा राजे के नामांकन में पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश है, क्योंकि होता ही आया है आमतौर पर 2-3 नॉमिनेशन में देखता आ रहा हूँ वसुंधरा राजे के झालावाड़ से। शाहनवाज हुसैन उनके लिए वो खुद कहती थी कि मेरे लिए एक लकी चार्म लीडर है, क्योंकि हर बार नामांकन पत्र में भराने के लिए खासतौर पर आते हैं। और ये भी वसुंधरा राजे कहा करती थी कि वो शाहनवाज हुसैन के पेन से ही दस्तखत करती थी अपने नामांकन पत्र पर भी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार शाहनवाज हुसैन का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। प्रहलाद जोशी खासतौर पर नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए इस बार पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। वसुंधरा राजे बीजेपी का बड़ा चेहरा है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, पहली महिला मुख्यमंत्री होने का उनको गौरव हासिल है, 4 बार विधायक रह चुकी है, 5वीं बार विधायक के लिए जाहिर तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है। तो फिलहाल बीजेपी चुनाव हालांकि राजस्थान में बिना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए लड़ रही है, लेकिन फिर भी जो चेहरे मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं और ऐसी जो पॉलिटिकल हाइपोथेसिस राजस्थान में है उनमें प्रमुखता से एक नाम वसुंधरा राजे का है। तो खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त यहाँ उनके नामांकन कार्यक्रम में शरीक होने के लिए दिल्ली से पहुंचे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ वसुंधरा राजे को राड़ी के बालाजी मंदिर में और मनसाकोण बालाजी मंदिर में, झालावाड़ के इन दोनों मंदिरों में पूजा करने के बाद करीब 1:30-2 बजे यहाँ पहुंच जाना था, वो पहुंच भी गई थी। लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के लेट हो जाने के चलते बहुत देर तक मिनी सचिवालय की गेट पर अपनी कार को रोक करके उनका इंतजार किया। और बाद में जब प्रहलाद जोशी पहुंच गए, दुष्यंत सिंह ने उनको कुलाना हवाई पट्टी से रिसीव किया और बाद में सभी को साथ लेकर के और वसुंधरा राजे यहाँ मिनी सचिवालय पहुंची है। और इस वक्त उनके जो नामांकन दाखिल का काम है वो करीब करीब अंतिम दौर में। भंवर, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि बेशक किसी भी क्षेत्र में मजबूती किसी भी पार्टी की हो, लेकिन समय जैसे बदलता है वैसे प्रचार का तरीका भी बदलता है। इस बार आप किस तरीके से माहौल और क्या प्रचार का तरीका बदलता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, आज नामांकन दाखिल कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लेकिन एक तरह से उन्होंने चुनावी उद्घोष कह दें या झालावाड़ की पूरी जो बीजेपी है उसको चुनाव अभियान में लगाने का काम, चुनावी रणनीति बनाने का काम, ये सारे काम उन्होंने कल से ही शुरू कर दिए हैं। नामांकन से एक दिन पहले वो झालावाड़ पहुंची और ये क्योंकि जिला जो है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और वैसे भी जनसंघ के जमाने से ऐसा माना जाता है कि बीजेपी आमतौर पर यहाँ पे कांग्रेस से मजबूत रही है। यहाँ का जो वोटर है वो जनसंघ के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से एक उर्वरक भूमि माना जाता है हाड़ों की। लेकिन झालावाड़ में तो खास तौर पर
2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 विधानसभा की यहाँ सीटें हैं जिले में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। 2013 की चुनाव की बात करें तो जी। चारों में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो कहीं न कहीं इस अभेद्य किले को किस तरह से अभेद्य बनाए रखना है, इससे वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है और साथ में ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में किस तरह से बीजेपी को और मजबूत करना है, इन सारी बातों पर लगातार वो कल से मंथन कर रही है। कल से इस पर उन्होंने लगातार बैठकें ली है। प्रमुख जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ उन्होंने समाज का एक लंबा दौर चलाया है। आज सवेरे के बाद से करीब 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास वो पृथ्वी पैलेस से निकली थी और इससे पहले लगातार वो झालावाड़ में लोगों से मिलती रही। बूथ प्रबंधन से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के और इन प्रमुख नेताओं को क्या जिम्मेदारियां सौंपी है, इस पर वो लगातार बात करती है। और एक और बात जहां मैं आपके रेखांकित करके आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने एक संघ के जो नेता हैं, जिला संयोजक है स्थानीय संघ के डीके जैन, उनके आवास पर भी वो गई और बहुत देर तक वहां बैठ करके वो मंत्रणा करती रही। तो कहीं कहीं संघ को साथ लेकर के, बीजेपी के प्रमुख मोर्चों प्रकोष्ठों को साथ लेकर के, प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का वितरण करके, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं क्योंकि मुझे पूरे राजस्थान में प्रचार में निकलना है, पूरे राजस्थान में मुझे काम करना है, बीजेपी को राजस्थान में कामयाब करना है, इस बार कमल का फूट खिलाना है, तो मैं अब आपके बीच बार बार नहीं आ पाऊंगी। मैं केवल नामांकन पत्र भरने आऊँ, उसके बाद ये जो पूरा चुनाव का काम है, चुनाव लड़ने का जो काम है, वो झालावाड़ के आम मतदाता को ही करना है। तो कम समय में ज्यादा जिम्मेदारियां बांट करके और ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, जो प्रमुख नेता है, उनको मोबिलाइज करके, उनमें उत्साह का संचार करके वसुंधरा राजे इस पूरे समय का उपयोग करना चाह रही है। और ये क्योंकि जो उनका गढ़ है, इसी गढ़ में इस वक्त वो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने आज से पहले नामांकन किए हैं, यहाँ पर इस वक्त अपना नॉमिनेशन वो फाइल कर रही है। इससे पहले परंपरागत रूप से उन्होंने राड़ी के बालाजी मंदिर गई, वो वहाँ उन्होंने पूजन किया, खुद उन्होंने अपने हाथ से बालाजी की आरती उतारी। इसके बाद वो मंचापुर बालाजी के मंदिर में गई और बाद में जो मुहूर्त था, मुहूर्त के अनुरूप यहाँ पर 2:15 बजे की मुहूर्त में उन्होंने अपना नामांकन पत्र आरोप सामने रखा है। बिल्कुल भंवर, और बेहद अहम ये तस्वीरें हैं। और नामांकन की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से अपडेट चाहेंगे भंवर, क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा कि नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, तो क्या अब पर्चा भर दिया गया है? बिल्कुल, पर्चा भर दिया गया है और जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं अंतिम दौर में है। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए प्रस्तावक और साथ में प्रत्याशी, इनको मिला करके केवल 5 लोगों को ही आरोप के समक्ष तक जाने की अनुमति है। तो जो आरोप चेयर है उसके सामने उसी गाइडलाइन के अनुरूप जो है, ठीक है, नियमों की पालना भी यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही साथ नामांकन दाखिल किया जा रहा है। वसुंधरा राजे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया भंवर जानकारी।